मैं सेंट्रल में जॉब करता था रेलवे में। 1 साल रेलवे में लगातार सर्विस किया, 6 महीना यहाँ लगातार सर्विस दिया हूँ। और इसके बाद आज 28 साल की उम्र में हमको आज रोड पे बिठा दिया। पहली बार आंदोलन में सरकार द्वारा बिठा दिया गया जबरदस्ती। 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सभी निर्दोषों को चढ़ा दिया गया। सीता ही हर बार अग्नि परीक्षा देगी, कभी आप तो जाइए। जिसको फांसी लगने वाली होती है ना सर, उससे भी एक बार पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। हमारी कुछ नहीं पूछी गई, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। एक मौखिक आदेश पे हमको निकाल दोगे किस आधार पर? और आप सबको गलत कैसे कर सकते हो? हमारी पहले नियुक्ति थी, हम अच्छे पोस्ट पे थे, हमारा अच्छा जीवन शैली था, एक लाइफस्टाइल लुक था मेरा। आपने सब खत्म कर दिया। आपके एक फैसले ने मेरी यहाँ की नौकरी गई, मेरे पूर्व की नौकरी गई, पूर्व की नौकरी गई है, उसका क्या? पूर्व की नौकरी का हमारा क्या? चलिए आप अपनी नौकरी अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। आप रख लो, पूरा धरती रख लो, पूरा झारखंड रख लो, लेकिन जो मैं गुजरात में नौकरी करता था उसका जवाब कौन देगा? जो मैं वहाँ आपके ऑफर लेटर को देख के रेजिग्नेशन दे के यहाँ आया। सीजीएल में कितनी कहानी हुई है, क्या उन नेता को पता था? क्या वो हमारे पढ़ाई के समय हमारे पास बैठे थे, रातों में जगे थे? हमारे रातों का क्या वापस कर सकते हो क्या? वो रात इस मतलब भारत में कुछ रह ही नहीं गया है सर, कुछ नहीं रह गया, ना कोर्ट, ना ये, ना एजेंसी, ना कुछ। बस माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ही रहेंगे यहाँ से मेरी लाश जाए उठ के। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? सर हम यहीं से कल अभी झारखंड सरकार में पदाधिकारी थे, आज यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। कहाँ पे आप जॉब कर रहे थे? नेपाल हाउस में सर, स्वास्थ्य विभाग में एएसओ के पद पर कार्यरत था। आपको कैसे पता चला? नोटिस आया या फिर जो आप बयान से ही समझ गए थे? सर अभी परसों शाम को मुख्यमंत्री कैबिनेट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए और कल रात में देर रात एक नोटिस आई जिसमें ये बताया गया कि सीजीएल की पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है क्योंकि इसमें अनियमितता पाई गई है। इसमें कुछ छात्र खुशी मना रहे हैं। अब पता नहीं सर वो कौन से छात्र हैं, हमको नहीं पता। मैं भी छात्र था, हम कई मेरिट में छटे हैं। मैं सेंट्रल में जॉब करता था रेलवे में, मैं स्टेशन मास्टर की मेरिट में छटा रांची आरआरसी रांची से। मैं झारखंड दरोगा में मेरिट में छटा, मैं आईआरबी के मेरिट में छटा। मैं भी छात्र था, लेकिन आज तक कभी आंदोलन का पार्ट नहीं बना था। मैं पढ़ता था, हो सकता है मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो, मैं ऐसा सोचता था। उसके बाद मैं 6 साल रेलवे में लगातार सर्विस किया, 6 महीना यहाँ लगातार सर्विस दिया हूँ। और इसके बाद आज 28 साल की उम्र में हमको आज रोड पे बिठा दिया। पहली बार आंदोलन में सरकार द्वारा बिठा दिया गया जबरदस्ती। कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे छात्र एग्जाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए कर रहा है, किसी को नौकरी से हटा दिया जा रहा है, उसको पुनः पाने के लिए फिर से उसको आंदोलन करना पड़ रहा है। तो क्या ये सरकार में त्रुटियां रह जा रही है, फिर सिस्टम में? गलती कहाँ है? हमको गलती पहचानना होगा ना। गलत कौन है वो भी पहचानना होगा। गलत कौन है ये भी नहीं पहचाना जा रहा है, गलती किसकी है ये भी नहीं बताया जा रहा है। सबको लपेट लिया जा रहा है। ये सबको लपेटने की परंपरा भारत में कब से शुरू हो गई? भारत तो लोकतंत्र था, लोकतंत्र की जननी है। यहाँ का तो न्याय संहिता ये कहता है कि भले 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सभी निर्दोषों को चढ़ा दिया गया। अब आप कोर्ट जाइए, अरे सीता ही हर बार अग्नि परीक्षा देगी, कभी आप तो जाइए। भारत की न्याय प्रणाली को जानते हैं, चप्पल घिस जाते हैं लोगों के न्याय पाते पाते। और वो न्याय का क्या फायदा? हम कितनी बार जाएं? हम तो कोर्ट से ही आए थे, पहले एग्जाम दिए, नौकरी निकाले, पढ़कर फिर लड़कर कोर्ट गए, कोर्ट से फैसला लाए और फिर वापस कोर्ट जाए। हम क्यों जाएं? आप क्यों नहीं जाएंगे?
सरकार जाए कोर्ट, सरकार में बताए, सरकार हमें बताए कि इन 1975 में कितने लोग जालसाजी में शामिल थे। जब तक हमें ये बताया नहीं जाएगा, और एक नोटिस से आप सबको निकाल दीजिएगा। आप बताते भाई रोशन कुमार, तुम माल प्रैक्टिस में शामिल थे, हमको नोटिस आता किस बुनियाद पर सबको दे दी गई, आप हमको बताइए। इवन जिसको फांसी लगने वाली होती है ना सर, उससे भी एक बार पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। हमारी कुछ नहीं पूछी गई। और कौन भाग्य विधाता बन गया है इस देश में? कोई आता है वहां से कुछ घोषणा कर देता है, कोई आता है यहाँ से कुछ घोषणा कर देता है। ये भाग्य विधाता बनने का कॉन्सेप्ट देश में कब से शुरू हो गया? शाहजहां जब मुगल काल था ना, तब भी कवि लोग बोलते थे, गालिब ने तब कहा था कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। और आज तो पता नहीं किस दौर में हम लोग जी रहे हैं। जिसको जो मन आ रहा है उसको वो बोल दे रहा है, जिसको जो फैसला लेना पड़ रहा है वो ले रहा है। आप किस आधार पे ले रहे हैं सर? अभी तक आप लोग से कोई वार्ता के लिए आ रहा? सर हमसे जब हम जॉब में थे, जब हम आपके बगल में थे, तब आप हमको नोटिस नहीं करते हैं। आज आप बता रहे हैं कि ये जॉब टाइमिंग है, ऑफिस टाइम है, आप लोग यहाँ मत बैठो। अरे कल तक हम भी तो यहीं आते थे, कल हमारे लिए भी तो जॉब टाइम यही थी। आप एक मौखिक आदेश पे हमको निकाल दोगे, किस आधार पर? और आप सबको गलत कैसे कर सकते हो? हमारी पहले नियुक्ति थी, हम अच्छे पोस्ट पे थे, हमारा अच्छा जीवन शैली था, एक लाइफ स्टाइल लुक था मेरा। आपने सब खत्म कर दिया। आपके एक फैसले ने मेरी यहाँ की नौकरी गई, मेरे पूर्व की नौकरी गई। पहले किसमें थे? मैं रेलवे में सीसीटीसी में गुजरात में था। मैं अपने राज्य जाना चाहता था सर। आप लोग जानते होंगे रेलवे में ट्रांसफर वेरी डिफिकल्ट है, होता नहीं है, इम्पॉसिबल है। म्यूचुअल मिले तो मिले, अन्यथा नहीं मिलेगा। और बिहार झारखंड के लड़के कहाँ नहीं नौकरी करने जाते हैं? कोई आसाम था, कोई चेन्नई था, कोई यहाँ था, और वो ज्यादा मेहनत करता है। मैं रियली बताता हूँ, क्योंकि उसके लिए जॉब परमानेंट होती है, उसके लिए बस अपना राज आ जाए। बस हमें तो बाहर जाने के बाद यही पता चला कि अपनी माटी अपनी भाषा है कि नहीं, आप ही बताइए। जब आप जॉब कर रहे थे नेपाल हाउस में, जब आप थे, आपको लगा था कि ऐसा कभी सिचुएशन आपके साथ होगा? कभी नहीं था सर, क्योंकि हमारे नियुक्ति पत्र पे हमको भरोसा था। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी सफल अभ्यर्थी भविष्य में माल प्रैक्टिस में शामिल पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम तो नियुक्ति पत्र, ऑफर लेटर लेके ना, ऑफर लेटर आपने दिया, हम उसके बाद ज्वाइनिंग किए, हम रेजिग्नेशन लेके आए, हम पढ़ के ना आए उसको। और आप एक मतलब कैबिनेट के फैसले से सबको खत्म कर दोगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग कोई संदेश नहीं देना चाहते हैं सर। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि अब आप भाग्य विधाता 1975 बच्चों को नहीं बन सकते, आपको हटाना है। ठीक है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में साबित तो कीजिए पहले कि हम गलत थे। आप सबको गलत कैसे बोल देंगे सर? मेरा डेफिमेशन आज मतलब पूरे झारखंड में फैल गया है, मेरा मानहानि हुआ है ना। हमारी पूर्व की नौकरी गई है, उसका क्या? पूर्व की नौकरी का हमारा क्या? चलिए आप अपनी नौकरी अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए, आप रख लो, पूरा धरती रख लो, पूरा झारखंड रख लो, लेकिन जो मैं गुजरात में नौकरी करता था उसका जवाब कौन देगा? जो मैं वहाँ आपके ऑफर लेटर को देख के रेजिग्नेशन देके यहाँ आया। राज्य मेरा, नौकरी मेरी, फैसला कोई और ले रहा है। क्या लग रहा है ये जो फैसला हो झारखंड सरकार ने लिया, पूर्णतः दबाव में लिया गया फैसला प्रतीत होता है, पूर्णतः दबाव में। एक राष्ट्र का नेता लेटर लिखता है सरकार को कि आप फैसले को देखिए, जो वहाँ पे पता नहीं कहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, उनकी मांग लेजिटिमेट है। किस आधार पर आपने लेजिटिमेट सीजीएल रद्द को कह दिया सर? क्या आप जेएसएससी सीजीएल से परिचित थे? जेएसएससी सीजीएल में कितनी कहानी हुई है, क्या उन नेता को पता था? क्या वो हमारे पढ़ाई के समय हमारे पास बैठे थे, रातों में जगे थे? हमारे रातों का क्या वापस कर सकते हो क्या? वो रात
नहीं वाले हम लोग। इस न्याय नहीं मिला। मतलब भारत में कुछ रह ही नहीं गया है सर, कुछ नहीं रह गया, ना कोर्ट, ना ये, ना एजेंसी, ना कुछ, बस माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप 20,000 की भीड़ ले आइए, सरकार को दिखा दीजिए, हाँ ये अच्छा नेता है। सत्य हमेशा अकेला होता है सर, हमेशा अकेला होता है, सत्य हमेशा अकेला होता है, उसकी संख्या भले कम हो, लेकिन मेरी स्थिति मजबूत है। हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहाँ से मेरी लाश जाए उठ के, क्योंकि आप किसी पर कैसे ब्लेम लगा सकते हो सर? ब्लेम लगाने का आपको अधिकार किसने दिया? आप जारी करो ना लिस्ट, कितने लोग माल प्रैक्टिस में शामिल थे। आपका परिचय? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, मैं झारखंड देवघर से।